गांव का नाम सुखपुर। नाम से लगता जैसे यहाँ सिर्फ सुख ही होगा, लेकिन सच यह था कि यहाँ के ज्यादातर लोग बेचैन रहते थे। क्योंकि सुखपुर में सब कुछ ज्यादा था। जमीन उपजाऊ थी, पानी भरपूर था, बाजार में पैसा बहता था और लोगों के पास वक्त भी था। लेकिन फिर भी चेहरे थके हुए थे, रिश्ते खोखले और मन खाली। इस गांव में रहता था राघव। राघव कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास वह सब था जिसकी लोग प्रार्थना करते हैं। पिता की छोड़ी हुई बड़ी जमीन, बैंक में अच्छा पैसा, शहर में मकान और गांव में इज्जत। राघव को अपना बचपन आज भी याद था। तब उसके पिता जिंदा थे। घर में सब कुछ था, लेकिन नियम भी थे। खाने का समय तय, पढ़ाई का समय तय, खेलने की आजादी सीमित। पिता कहते, बेटा जरूरत से ज्यादा किसी चीज की आदत मत डालना, वरना वही चीज तुम्हें खा जाएगी। तब राघव को यह बातें बेकार लगती। वह सोचता, जब सब कुछ मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए। पिता के जाने के बाद जैसे बंधन टूट गए। अब कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। राघव के पास पैसा था तो दोस्तों की कमी नहीं रही। शहर की चमक, महंगी गाड़ियां, पार्टी, नशा और तारीफें, सब कुछ बहुत ज्यादा। शुरू में यह सब उसे आजादी लगा। उसे लगा यही तो जिंदगी है। लेकिन धीरे धीरे उसे ज्यादा की कीमत समझ आई। ज्यादा पैसे होने से राघव ने मेहनत करना छोड़ दिया। ज्यादा तारीफ मिलने से उसने खुद को सुधारना बंद कर दिया। ज्यादा दोस्तों से वह खुद से दूर हो गया और ज्यादा आजादी से वह खुद का दुश्मन बन बैठा। अब कोई अगर उसे सलाह देता तो वह हंस देता, मुझे सब पता है। लेकिन सच ये था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। एक दिन बैंक से फोन आया। कुछ कर्ज के कागज थे जिन पर राघव ने बिना पढ़े साइन किए थे। दोस्त ने कहा था बस नाम की बात है, लेकिन अब वही दोस्त फोन उठाना बंद कर चुके थे। जमीन के कागज गिरवी रखे जा चुके थे, पैसा उड़ चुका था और नशा अब शौक नहीं मजबूरी बन गया था। राघव पहली बार डर गया। एक शाम राघव गांव के बाहर बैठा था। वहां पास में एक बूढ़ा किसान था जो उसके पिता का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। किसान ने राघव को देखा और बोला, बेटा परेशान लगता है। राघव ने कहा, हाँ। काका बोले, तू जानता है लोग क्यों बर्बाद होते हैं? राघव ने सर हिलाया, नहीं। काका मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है और वे समझते हैं कि यह सब हमेशा रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। राघव को बात शायद समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी रुकना नहीं सीखा, कभी ना नहीं कहा, कभी सीमा नहीं बनाई और हर चीज का अंधाधुंध उपयोग किया। पैसा, सुख, आजादी और भरोसा, लेकिन किसी को संभालना नहीं सीखा। अगले दिन राघव ने सबसे पहले नशा छोड़ने की कसम खाई। मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन उसने पहली बार अपने लिए सख्ती की। उसने जमीन का एक हिस्सा बेचा, कर्ज चुकाया और बची जमीन पर खुद खेती शुरू की। लोग हंसे, इतना अमीर आदमी खेत में, लेकिन राघव को फर्क नहीं पड़ा। अब उसके पास काम था, लेकिन काबू में था। धीरे धीरे राघव का जीवन संतुलन में आने लगा। अब उसके दोस्त कम थे, लेकिन सच्चे थे। पैसा कम था, लेकिन नींद गहरी थी। आजादी सीमित थी, लेकिन मन शांत। अब वह समझ चुका था, ज्यादा होना सुख नहीं होता, सही मात्रा में होना सुख होता है। यह कहानी राघव की नहीं, हर उस इंसान की है जो सोचता है, अगर मेरे पास और होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच्चाई यह है, बहुत से लोग बहुत ज्यादा मिलने से खुद को खो देते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत कुछ है तो खुद से यह जरूर पूछिए, क्या मैं इसे संभाल पा रहा हूँ?